दोस्तों ये मेरे एक और पाकिस्तानी भाई हैं जो बार्सिलोना में मुकीम है। अब मैं इनसे इनकी राय जानूंगा कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है उनका जिम्मेदार कौन है। तो जी भाई ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ। ठीक है। ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਮੁਤਹਿਕਾ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ कि साढ़े मुल्क के हालात किस तरीके ना बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भाई। तो दोस्तों ये मेरे और पाकिस्तानी भाई हैं जो कि बार्सिलोना में मुकीम है। तो मैं अब इनसे राय लूँगा कि जो पाकिस्तान के हालात हैं ये इस जगह पर कैसे पहुँचे। तो जी भाई आप बता सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम सामी कराम दोस्तों। जैसा कि ये भाई साहब ने हमारे साथ एक सवाल किया कि पाकिस्तान के हालात इस मुकाम पे कैसे पहुँचे हैं, और मैं अरसा दराज से इधर रह रहा हूँ और रोज़ाना ही खबरें देख रहे हैं, और रोज़ाना ही बुनियाद पे हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दिन ब दिन हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं। ठीक है, उनकी उस चीज़ की वजह क्या है? उस चीज़ की सबसे पहली वजह हम खुद अवाम है। जो हम एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चलते। हर बंदा इस ज़माने में सोशल मीडिया के साथ अटैच है। आपकी हमारी बात सुनने को तैयार है। हर बंदे को हर इल्म है उसने क्या करना, हर बंदा शौर रखता है। उस शौर रखने के बावजूद भी वो इस अपने दिल का फ़ैसला नहीं कर सकता कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। समझो। और आप अभी इलेक्शन में देख लें, 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें देख लें, हमारे अपने ही लोग जो जो वोट दिए हैं, बाहर निकले हैं, जिन्होंने हक पे बात दी है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ठीक हो सके, उनका मुस्तकबिल एक अच्छी तरीके से बन जाए, पढ़े लिखे बन जाएं, उसके बावजूद ये क्या हुआ है? यानी कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो हम पे खौफ है हमारे आने वाली नस्ल को जी ये चीज़ नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। ज़ाहिर है इसके लिए तो बात उठानी पड़ेगी। तो वो तो आपने करनी है ना। जी बिल्कुल। तो मेरा भी इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा लफ्ज़ किसी दोस्त का जो है ना, कोई दूसरा इंसान, क्योंकि आजकल यूट्यूब के अलावा कोई कहीं से सीखते ही नहीं बिल्कुल। तो जी भाई अगर और कोई बात आप कहना चाहें। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम एक मुसलमान हैं, हमारा एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये पूरी दुनिया में इसका नाम है और आइंदा तक ता क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह। और हमें चाहिए कि हम ये कौम जो है ना एक मुनक़िद फ़ैसला कर सकें, और एक इसको अपने मुल्क को बचाने के लिए अवाम जब तक नहीं निकलेगी ना, अवाम नहीं निकलेगी, अवाम नहीं इस बात पे करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपने जो पढ़े लिखे अगर आप अपने दूसरे मुल्क बांग्लादेश में देख लें, जैसे आवाज़ उठाई है, श्रीलंका देख लें, आवाज़ उठाई गई है और आवाज़ ने उनका मुस्तकबिल जो है ना वो तकरीबन उल्टा दिया, उनका बदला दिया, उनका मुस्तकबिल को अच्छे की तरह उन्होंने जो है ना चलना शुरू कर दिया, डेवलप हो गया ना। तो मैं आप असगर भाई को यही इनको और पूरी आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों का मुस्तकबिल को अच्छा करने के लिए आप निकलें, अपने हक़ पे बात करें। हम अगर ओवरसीज़ हैं, हम बार्सिलोना में मुकीम हैं, तो हम इधर मेहनत करते हैं। हाँ देखें, आज हम ये आपको ये बात वाज़ह करना चाहते हैं कि इधर भी जो लोग हैं ना, ये जो हम पाकिस्तानी हैं और हम इस चीज़ के इधर भी मुतफ़क्का फ़ैसला नहीं करते। अगर एक पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम है ना तो हम उसकी कोई बात नहीं, कान खिसका लेने अच्छी टुर जाने। इधर और भी लोग हैं, और भी कौमें हैं, खतानो हैं, और सारे लोग हैं, मरोक्की हैं। अगर एक के साथ कोई पंगा होगा ना तो सारे तरीक यूनिटी इकट्ठी हो जाती है। हम इधर भी इकट्ठे नहीं होते।
समझे? हम ठीक है, वो तो करप्ट है ही है। हमारे कुरान ने हमें सबक दिया है कि मुसलमान भाई भाई हैं, पर वो हमारे पास कोई काम नहीं है उस चीज़ का, नहीं, बेशक नहीं। और भी कोई है? ठीक है, कोई काम नहीं है। ये सब सही है। अगर हम किसी के साथ काम कर रहे हैं या हम किसी के पास काम कर रहे हैं, हमारी यही कोशिश होती है, पाकिस्तानी की यही कोशिश होती है कि ये हमसे पैसे ना ले और हमें काम कर दे, और यहाँ कुछ भी है, समझ रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात इसकी? हम ये नहीं कि ये स्पेन में ये काम है, ये दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में है, ओवरसीज़ हैं, कल्चर में है ये। हाँ, अल्लाह के हम देखते हैं तो लोग, हम इधर देखते हैं लोग जो दूसरे कौमों इधर से, जो इधर के लोग हैं, जो इधर के मुकीम लोग हैं, स्पेनिश लोग हैं, ये हमारे लोगों का कोई भी है, 1 मिनट का जो काम करवाने का एक मुआवजा भी जो वो रखते नहीं है, समझे? हमारे लोग क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं इधर, बताएं ना, हम क्या कर रहे हैं? अपना बेटा बस, वो कर जाए, वो भी लूट अगला मर जाए, हाँ, तो वो जो मर्जी मर्जी। नहीं कर दो, चलो जी ठीक है यार, आपने इतनी कुर्बानी दी है, आपने इतनी मेहनत की, जी। आपने लूटा और आपका सेफ हो गया। जी। सेफ तो नहीं है, सेफ नहीं है, वो बड़े ले जाएंगे। बिल्कुल। तो यही मैं आपकी बात समझा हूँ कि हमारे जो अवाम है ना, बातें हम बहुत करते हैं जी, वो खा गया, जी। वो पी गया, लेकिन जब खुद पे बात आए, चलो एक कदम साथ चलते हैं, जी। तो वहाँ पे हमने यार छोड़ो मेरा ठीक है, वो बाढ़ में जाए। हम भाई बात पता क्या है भाई, हम जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, अपना दिल नहीं सही करेंगे, हमारा मुल्क, हम जिधर भी हैं, हमें उधर से कुछ भी नहीं हासिल होगा, समझे? खुद को देखना पड़ेगा, खुद दिखना के पड़ना। में ये कहते हैं, ये सामी बोलता है कि जब तक आपका अपना घर ठीक नहीं है ना, हाँ जी। आप दूसरे का घर नहीं ठीक कर सकते। समझे? कभी आप तो करते हैं, कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सही है कौन गलत है, जब तक अवाम नहीं सही होगी, कोई हुक्मरान सही नहीं हो सकता। जबरदस्त, जब अवाम सही है, ठीक है, हुक्मरान सही है। ठीक हो गया। अल्लाह ने फरमाया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिस तरह की अवाम होगी उस तरह का उसके पास ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किया जाएगा। तो देख लें आज क्या हो रहा है, हम क्यों बाहर हैं, हम इसी वजह से बाहर हैं, हम ठीक है, तो करते ये नहीं ना हैं। बोलते नहीं है, जब किसी पे ज्यादती हो रही है तो हम कहते हैं नहीं यार इधर हो रही है, और ये कोई गल नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि हो सकता है 2 साल बाद वो चीज़ मेरे नाल हो जाए, मैं ना हो सकती, वो वक्त लंघ गया, वो चीज़ नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बेहतर है कि आप पहली चीज़ हुई है उधर दिख लो जो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात है, यही मैं कहता हूँ। और कुछ कहना चाहिए मैं आपको एंड पे यही कहूँगा कि खुदारा अपने मुल्क, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को सेफ कर लें, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है ना, जो हमें करना चाहिए, उस राह पे आ जाएं, हमारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा और हम भी खुद भी ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों ये मेरे एक और पाकिस्तानी हैं जो कि बार्सिलोना में मुकीम है, तो मैं इनसे राय लूँगा कि जो पाकिस्तान के जुगल आता है मसे, ठीक है जो भी है, इनके व्यूज़ हम कैसे क्यों आप पीछे हैं दूसरी कौमों से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हम इसलिए पीछे हैं कि हम में इत्तेफाक नहीं है, ठीक है, और दूसरा जो है बेईमानी बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे का ख्याल कोई नहीं करते, ठीक है ना, और एक दूसरे को खाने पीने का लूटने की कोशिश है यहाँ पे ना। मसलन खौफ खुदा कोई नहीं है किसी को, ठीक है, बस जिसका दिल करे ना, बस दाल लगाने के ऊपर ही है इधर, सही है, ठीक है ना। बस ये है कि इधर से कमाओ और पीछे पाकिस्तान भेजो, ठीक है। अपने मुल्क के भी यही हालात हैं कि अवाम में जो सा इत्तेफाक कोई नहीं है, ईमानदारी कोई नहीं है, तरबियत नहीं, तालीम का मसला सबसे बड़ा मसला जो है ना, तालीम का, क्यों तरबियत नहीं अच्छी हुई, जो मसलन लोगों को माँ बाप ने जो तरबियत करनी चाहिए थी उस तरह नहीं की, क्योंकि तालीम नहीं ठीक थी। और दूसरा अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे बार्सिलोना में, बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छी है, मसलन अखलाक बहुत अच्छा है, ठीक है। उनको भी यही मसला है कि यहाँ पे रिहाइश का मसला मैं है। समझा आपकी बात का कि आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों में ना यूनिटी नहीं है, बस जी, आप कम्युनिटी नहीं है, एक दूसरे को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकते, ठीक है। एक दूसरे की टांगें खींचनी है, ठीक है ना, और एक दूसरे को बस अगर मेट्रो में है तो बस एक दूसरे को घुरियाँ डाल डाल के देखना, ये नहीं कि पास से गुजरा सलाम करना। हालांकि फख्र हो चाहिए यार कि हाँ मेरा जी। पाकिस्तानी है, साथ है, जी। चलो ये भी वेल लुक है, ये अच्छा नजर आ जी, रहा है, लेकिन- तो ये बात आपकी कि उसमें जलसी शुरू हो जाती है। जी, एक दूसरे को देखना है तो बस बर्दाश्त कोई नहीं है, ठीक है, ये क्यों कमा रहा है या ये क्यों वेल सेटल है, ठीक है, ठीक है। तो ये मसले हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया बाकी सर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खुश रखे आपको ब्रदर। बहुत शुक्रिया सर। मुंशिया साहब क्या हाल है? ठीक ठाक? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का सर, शुक्र। आपसे गुजारिश ये है
मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता था पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं कि वो क्या सोचते हैं कि जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के उनका कौन कसूर हुआ है, जी तो आप बताना चाहें। जी इंशाल्लाह ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपने सवाल किया पाकिस्तान के मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अगर फ़ौज भी ज़िम्मेदार नहीं, पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार नहीं, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? अवाम भी ज़िम्मेदार नहीं, तो हमारी हालत का ज़िम्मेदार कौन है? हम दर बदर लोग मजबूर हो चुके हैं प्रदेश काटने के लिए, इधर आके भी हमारी सहूलियात नहीं है, जो है ना हमारी एम्बेसी है, जो भी बंदा जो है ना वो अपने तलक़ात की बिना पे भर्ती होता है, निज़ाम या कुछ ले दे के भर्ती होता है, वो हकीकत है। वो रहा कि वो हमसे इधर से चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है, ठीक है। हमारी फैमिली भी महफूज नहीं है उधर पाकिस्तान में, किसी न किसी तरीके से टैक्स के एवज़, बिजली में कटौती के एवज़, किसी न किसी रंग में हमसे जो है ना हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। और मिसाल के तौर पे एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं घुटन महसूस करता हूँ कि पीछे भी सुकून नहीं है और प्रदेश में भी सुकून नहीं है, दोनों तरफ 100% ऐसे ही है कि मुझे तो लगता है ना कि हम थोड़ा वहाँ में भी हम बात करने से डरते हैं। मुझे लगता है कि डरना सिर्फ रब से चाहिए जी, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। देखो अगर बार्सिलोना की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन कुछ नहीं तो 35-40 हज़ार पाकिस्तानी होगा। जी तो मुझे अभी तक फीलिंग ऐसी नहीं आई कि किसी ने इमरान के लिए ना, चलो ठीक है वो सियासत बुरा हो सकता है, वो वज़ीर आज़म के तौर पर बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसे इंसान जितनी उसकी कमिटमेंट थी पाकिस्तान के लिए, उसकी आज़ादी, उसका राइट था ना। जी राइट था बिल्कुल। आपका क्या हाल है कि उसके बारे में बात करनी चाहिए हमें या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ पाकिस्तान में किसी ने हक की बात करनी है, सच की बात करनी है, उसको कैद कर देना है, उसको जेलों में डाल देना है, उसकी फैमिली के साथ जो है ना बुरा करना शुरू कर देना अदारों ने, या फिर अदारे पाकिस्तान बिल्कुल होल्ड कर जाएँ, पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के मुल्क में अपने मनपसंद लोग रख लें, बाकी को जो है ना मुल्क बदर कर दिया जाए, जो है ना ये बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि फिर ऐसे तो नहीं चलना कि जैसे मिसाल के तौर पे वो चाहते हैं, इस तरह कोई निज़ाम है, सिस्टम है, मुल्क ये मुल्क क्यों तरक्की कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने मीडिया से बहुत ज़्यादा बड़े जो है ना अपने आप को मेज़बानी के तौर पे, या आप कह लें कि कुछ सलाही होते हैं, जी इतने बात का इतना अच्छा अंदाज मैंने उनका नहीं देखा जितना आप संभल के बिल्कुल सुकून से बात कर रहे हैं। ज़बरदस्त है जी बिल्कुल। ये हालात वाक़यात जो हकीकत है, हकीकत की बात करनी चाहिए। इधर प्रदेश में भी आके हमारी ज़्यादातर कम्युनिटी हमारे हकूक़ के लिए बात नहीं करते, ज़्यादातर फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं, अपना नाम बनाने के लिए आते हैं। और पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़ के इतने मसाइल हैं, जो है ना मसाइल की बात होती है, मसाइलों के हल की बात या मसाइल हल होते हमने नहीं देखे हैं। हर बंदा अपना बनाने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी न किसी तरीके से बन जाऊँ या कुछ कर दूँ, बाकी बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। आपके रास्ते पे चलना चाहिए, आपकी बात करनी चाहिए, ठीक है। और अपने मुल्क के जो हमारे पाकिस्तान के तो जो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो तो अल्लाह की ज़ात से अब उम्मीद है कि वो अल्लाह की ज़ात रहम करे हमारे मुल्क पे, और ऐसे नापाक लोगों को हमारी सरजमीन से पाक करे कि जो हमारे जो है ना मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, और दिन रात वो लगे हुए हैं, ठीक है। वो शायद कई दफ़ा मुझे ये लगता है कि वो शायद दूसरे मुल्कों के एजेंट हैं, आगे हमारे दारों में घुस गए हैं, इस तरह वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जैसे एक दीमक लकड़ी को खाता है ना, इस तरह हमारे मुल्क को खाया जा रहा है। मज़ा आ गया आपसे बात ठीक करके। है। यकीन करें कि मुझे खुद नहीं पता था कि आप पाकिस्तान जो हमें आम समझा जाता है, जी हमारा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ात का हम पे कितना करम है, जी कि कितना जुल्म सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं तो कौन कहाँ पे गलत है। जी बिल्कुल। अभी बार्सिलोना में हमारी तकरीबन मैं नहीं समझता 40,000 आबादी है, इधर लाखों में आबादी है हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की। स्पेन में कितने हैं, बार्सिलोना के आपने? जी बार्सिलोना की। अच्छा, तो इसमें जो है ना हमारे हकूक़ की बात करनी चाहिए, लाइसेंस के बारे में बोलना चाहिए। अगर 30-35 साल का बंदा इधर आता है, अपना घर बार छोड़ के मजबूरी में इस हालत में इधर प्रदेश में आता है, अपने बच्चों का इधर कमाना, लाइसेंस की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हमारी ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि हम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्कों की और दूसरी कम्युनिटी को इतनी सहूलतें हैं कि उनकी लाइसेंस करने का जो है ना राइट उनकी ज़बान में है। हमारा राइट ही नहीं कि हम अपना लाइसेंस अपने मुल्क का जो है ना अपनी ज़बान में चेंज कराना तो एक दूसरा ऑप्शन रह गया, हम अपनी ज़बान में अपना लाइसेंस नहीं कर सकते। ये वजह है कि हमारे लोग जो ऊपर दरबद बैठे हुए हैं, उनकी नाकामियाँ, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपना आप बनाने के लिए। हकूक़ की बात की जाती है, मगर हकूक़ का हल नहीं निकाला जाता। निकलता कोई नहीं है उनके लिए ना। जी तो सर बहुत शुक्रिया। लास्ट में आपको एक से मैं चीज़ पूछूंगा, क्या आगे आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी यही जो सिस्टम चल रहा है, ये कितना हमारे जलील करेगा? यकीन जाने ये दिल टूट रहा है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ। यकीन जानो मेरा दिल करता है मैं अपने सारे अहलो यार फैमिली लेके इधर आ जाऊँ, इतना दिल बर्दाश्त होता है, क्योंकि हमें इधर रह के भी कीमत अदा करनी पड़ती है। हम पैसे भेजते हैं, हमें जाते हुए भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है और आते हुए भी कुछ ना कुछ दे के आना पड़ता है, जो है ना। मैं आपकी बात समझाऊँ, आपका मतलब ये है कि यहाँ सब कुछ करके भी वो टेंशन जो पाकिस्तान की है, जहाँ जो कुछ मर्जी कर लें, लेकिन हम पाकिस्तानी है, लिहाजा हमारा जो ज़मीर है वो हमें किसी और नहीं जाता। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा है। क्या पाकिस्तान में कि जो जागीरदाना निज़ाम है, या जो 2-3 सियासी पार्टियाँ हैं जो ना, उनके ही हक है, हमारे बच्चों का सियासत करने का हक नहीं है। हमारा बच्चा सदर नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। स्पेन में राइट है,
कि कोई भी जो है ना, मैं हूँ, अगर मेरे पास अगर की नेशनलिटी है, मैं उनके जो फॉलो करता हूँ कानून को, हकूक़ का पैरवी करता हूँ, तो मुझे राइट है मैं इनके वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ सकता हूँ। क्या चंद मखसूस चेहरे ही हैं? इसे कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत इसी कहते हैं, इसीलिए इनकी ये कामयाबी का राज है। पाकिस्तान में 5-7 चेहरे हैं, वो ही बार बार तो बख्शियत। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये रोज़े महशर बेशक इन लोगों की गर्दनों पे ये चीज़ होगी कि जो बच्चे आज भूख से मर रहे हैं, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनको नज़र तो नहीं आ रहा, मगर रोज़े महशर मैं यकीन जान, मेरा दिल कहता है कि इन लोगों की गर्दन में ये चीज़ होगी। और ये जुल्म और ये फासियत जो हो रही है, मैं देख के कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो जहन्नम बनाई है बिल्कुल ठीक बनाई है, और ये लोग ऐसे जो जुल्म करने वाले हैं जहन्नम में रहने के काबिल है। हाँ, फिर तो आपकी बात है, लेकिन मैं इसमें खुद आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। हम बात नहीं करते, हम डरते हैं बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैं, आप समझ रहे हैं जी जी, मैं समझता हूँ। कि अभी बांग्लादेश के हालात आप देख लो। असल ये है ना कि हमारे बच्चों का स्कूल सिस्टम, एजुकेशन, इन्होंने कॉन्फिडेंस का भी कत्ल कर दिया हुआ है। लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सबसे पहले इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, लोगों में शौर नहीं है। जो इमरान खान ने शौर पैदा किया था, वो आगे जो अब इनके राज आपने खुलने शुरू हो गए थे। ठीक है, वो हमारे पंजाबी की मिसाल है कि कमादा की राख गिद्दड़ बैठे ने। ठीक है, तो गिदड़ां नूं तो तकलीफ होनी है ना कि अगर कोई इस तरह की गलबात होवे। तो बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाए साडे मुल्क ते दुआ है। बाकी जेड़ा ना बड़ा ऐसे पाकिस्तानी बड़ा दिल दुखदा ते बहुत प्रदेश च रह के भी, मगर ये कि बहुत ज़्यादा जी 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 जी, थैंक यू जी, आमीन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम साਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ ਪਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ, ਔਰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਤਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ मेरा कोई अन्य ज़्यादा नहीं है, यानी कि चैनल मैं कोई मैंने हो गया कोई ना महीना सारा हो गया, सही है। तो मैं थोड़ा मैंने जो स्टार्ट किया है ना, तो मैं कॉन्फिडेंस मैं नहीं यार, साढ़े लोग बोलते हैं ओए सॉरी असगर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब एक और वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मेरा जो सवाल है मेरे पाकिस्तानी दोस्तों से जो ओवरसीज़ है बार्सिलोना में, कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, यानी कि कोई TMP के पीछे है, कोई इमरान खान के पीछे है, कोई फौज के साथ है, कोई नवाज शरीफ के साथ है। तो मेरा असल में ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मुझे नज़र नहीं आ रही कि हम जिसकी तरफ जाए जो मैं आसानियाँ पैदा करें हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना उनके बारे में। तो लो जी शुरू करते हैं। मैं इन दोस्तों से सवाल करता हूँ कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, एक दो उनके जिम्मेदार कौन है, तकरीबन काफ़ी आवाम जानती है, लेकिन सब तनकीद करती है जी ये उसने किया, वो चोरी कर गया, वो ऐसे कर गया, हल कोई नहीं बता रहा कि हल क्या है। तो सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हमारे भाई असगर साहब, इनको बहुत बहुत मुबारक कि इन्होंने एक नया आगाज़ किया है अपना सोच नाम से इन्होंने अपने YouTube चैनल का आगाज़ किया। तो दूसरा यह है कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। तो बात यह है कि डिफरेंट व्यूज़ हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं पेश करूँगा। अब किसी को पसंद आता है नहीं आता, ये एक अलग चीज़ है। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू तो यह है कि पाकिस्तान जब बना है तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से बना है, वोट के ज़रिए बना है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक वकील थे, डेमोक्रेटिक थे, अल्लामा इकबाल का ख्वाब था और कायद आज़म की जद्दोजहद थी, और सियासी जद्दोजहद से पॉलिटिकल तरीके से पाकिस्तान वजूद में आया है। और पाकिस्तान की बका भी, पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल भी पॉलिटिकल वे में ही है। और मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, ना नवाज शरीफ को बुरा कहूँगा, ना जरदारी को बुरा कहूँगा, ना अल्ताफ़ हुसैन को बुरा कहूँगा, ना फजल रहमान को बुरा कहूँगा, ना इमरान खान को कहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि एक सिर्फ सारे तजर्बे हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर किस्म का तजर्बा हो चुका है, सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, सब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट कर दिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडे पे सारे पॉलिटिकल लीडर इकट्ठे हो जाएं, अपने इख्तलाफ अपनी जगह रखें। जो लड़ाई लड़नी है नवाज शरीफ, इमरान खान ने, जरदारी ने, वो अपनी जगह रखें, लेकिन सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा जो है ना उस पर इकट्ठे हो जाएं। और वो 1 पॉइंट एजेंडा क्या है? 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट में बराज है कि डायरेक्ट मैं कहूँगा कि जो हमारी फ़ौज है उसको पॉलिटिकल सिस्टम से अलग रखें। और मीडिया में काफ़ी लोग यही बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से उसको अलग रखें। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आगे लेके जाएं, इंस्टीट्यूशन को, अदारों को मजबूत करें। ठीक है,
क्यों कि रूल वही चल रहा है जैसे कि अंग्रेज़ का था, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज़ ने भी डिवाइड करता था और रूल करता था। वही काम बदकिस्मती से, अफसोस से, नहायत अफसोस से, दुख से कह रहा हूँ कि वही काम हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अभी आप शुरू से ले हिस्ट्री देखें ना, हिस्ट्री, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आप हिस्ट्री देखें। पाकिस्तान बना, ठीक है जी, अयूब खान साहब आए, मार्शल लॉ आया, फातिमा जना को क्या कहा गया, गद्दार है। जो मादर मिल्लत थी उसको गद्दार कहा, किसने कहा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का अयूब खान साहब, ठीक है जी। और इसके बाद आप आगे बढ़ें, ज़िया-उल हक साहब, ठीक है जी, शेख मुजीबुर रहमान जो एक हरदिल अजीज़ लीडर था उस वक्त बांग्लादेश का, उस हरदिल अजीज़ लीडर जो है कि अक्सरियत से जीता था। और 6 माह आप शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस देखें यूट्यूब में, सबको पता है वो 6 माह तकरीरें करता रहा कि इक़्तिदार मेरे हवाले करो। लेकिन उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, उनको भुट्टो पसंद था। उन्होंने मुल्क टुकड़े करवा दिया लेकिन अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, वही भुट्टो जब मुल्क टूटा तो उन्होंने क्या किया, कसूर तो इस्टेब्लिशमेंट का था, यहिया खान का था, मुद्दा किस पे डाल दिया, भुट्टो पे, सियासी लीडर पे, ठीक है जी। फिर बाद में भुट्टो बुरा लगने लग पड़ा, ज़िया-उल हक साहब आए और भुट्टो जो उस वक्त वो जो हरदिल अजीज़ लीडर था अवाम का, उसको फांसी चढ़ा दी। अच्छा, तो वो मैं कह रहा था कि भुट्टो जो था उस वक्त वो हरदिल अजीज़ लीडर था, लेकिन क्या था, इस्टेब्लिशमेंट को वो बुरा लगने लग पड़ा और उसको हरदिल अजीज़ लीडर को, भुट्टो जो एक पढ़ा लिखा शानदार लीडर था, फांसी चढ़ा दी गया, ठीक है जी। फिर आगे बढ़े, फिर आगे नवाज शरीफ आता है जी। नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से जीता हुआ लीडर था, उसको पता ही नहीं है मुशर्रफ साहब जनाब कारगिल में घुस गए। जब कारगिल में घुस गए हैं तो जब वो प्रेशर पड़ा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिका का, तो वो मुद्दा किस पे डाल दिया गया कि नवाज शरीफ पे, कि जी हमने तो कारगिल फ़तह कर लिया था, नवाज शरीफ पीछे हट गया जी, ठीक है जी। फिर नवाज शरीफ को भी हटा दिया गया। फिर बेनज़ीर के साथ देखें क्या किया गया कि बेनज़ीर जी अमेरिका की पॉलिसी टो कर रही है उसको। बेनज़ीर जो उस वक्त इस्लामी दुनिया में, पर बल्कि पूरी दुनिया में लेडी प्राइम मिनिस्टर, वाइज लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, और उसको किस तरह बेदर्दी से वो मिल के वो उड़ा दिया गया। ये एक हिस्ट्री है। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताएं अस्कर साहब, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करें। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, व्यू पूछ रहे हैं, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करें। 70% आपकी बात से एग्री हूँ। तो बेनज़ीर किसी भी सिविल को इतना मौका नहीं दिया गया जितना फौज ने, यानी कि आप कह रहे हैं 78 ईयर्स है पाकिस्तान के। तो फिर मुद्दा जो है वो हमेशा जो है जब फंसते हैं ये, तो मुद्दा डाल देते हैं सियासी लीडर को, उनका बदनाम करते हैं। अब इमरान खान की बारी आती है। इमरान खान हर दिल अजीज़ लीडर है अवाम का, उसको आपने डाला हुआ साल हो गया जेल में, और आप कह रहे हैं कि जी अवाम आपके नारे लगाए। जी ऐसा तो नहीं होता। अब दौर चेंज हो गया है, मीडिया आ गया है, रेडी वाले से लेकर थड़े वाले से लेकर हर एक के अंदर शऊर पैदा हो चुका है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि हमारे अपने लोग फ़ौज में हैं, पहले ज़रा कोई फ़ौज के खिलाफ बात करता था तो हम लड़ पड़ते थे उससे। अब भी हमारी फ़ौज है, हमारी फ़ौज है, लेकिन अगर फ़ौज बात जा, लेकिन ये है कि जी हाँ, लेकिन ये है कि फ़ौज हमारी है, लेकिन फ़ौज जो है वो अपना काम करे, सारे इदारे अपना काम करें, इंस्टीट्यूशन मजबूत हों। अब हम रहते हैं यहाँ पे स्पेन बार्सिलोना में, यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर दखल नहीं देता यहाँ की यूनियन कौंसिल में, ठीक है जी, यहाँ के बैंकिंग सिस्टम में या दूसरे में, हर एक के अपने अदारे मजबूत हैं। यही चीज़ थी जो इमरान खान भी कह रहा था कि इंस्टीट्यूशन हम मजबूत करें। तो आखिर में मैं अपनी बात को क्लोज़ करता हूँ, वही 1 पॉइंट एजेंडा, उस पर सारे पॉलिटिकल लीडर को इकट्ठा होना चाहिए जितने हैं, ठीक है जी। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत किया जाए और जो हमारी फ़ौज है उसको सियासत से दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी लास्ट में आपसे आपने अवाम के लिए मैसेज नहीं दिया कि अवाम में क्या मसला है, कि कोई टीआरपी को सपोर्ट कर रहा है, अवाम एक पेज पे नहीं है। मुझे नजर आता है ना जो मेन मसला है हमारा वो अवाम का है कि कोई नवाज को फॉलो कर रहा है, यानी कि जिद में है ना, कि अवाम को देखना चाहिए कि हम लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं और कौन कर रही है नहीं मसला सारा। जब तक अवाम में यकजहती नहीं होगी, जैसे आप देख रहे हैं श्रीलंका की मिसाल है, बांग्लादेश की मिसाल है, ये अवाम में तो ये ना, अवाम तो अपने हुक्मरानों के दीन पे होती है, ठीक है। अब जैसे हुक्मरान उनको लेके जा रहे होते हैं, ठीक है,
हुक्मरान लाइन पे लगाते हैं अवाम को। सही है जी, अवाम का कसूर नहीं। अवाम क्या करे, जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथ में बंदूक है, ठीक है। अब बंदूक के आगे कौन खड़ा होगा, ठीक है जी। सही है, नहीं खड़ा पर टैंक और तोप के आगे कौन खड़ा होगा। बांग्लादेश की आपने मिसाल दी ना, तो वो बात यह है कि ये उस वहाँ पे स्टूडेंट आए हैं आगे, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, ना बाल बच्चे की, ना बीवी की, ना कुछ और की, ना खर्चों की, उनको कोई परवाह नहीं होती, ठीक है जी। वो स्टूडेंट वो लेके आए, तो ये जो इमरान खान का जो आगे बढ़ा है, ये भी स्टूडेंट के ज़रिए आ गया है ना, नौजवानों के अंदर इसने किया है, सारा कुछ किया है। तो अब अवाम क्या करे, अब कहते हैं ये अवाम नहीं निकली, जब भट्टो को मारा गया, शहीद किया गया, बेनज़ीर को किया गया, शहीद किया गया, हम तो शहीद ही कहेंगे, ठीक है जी। सही है जी। अब नवाज शरीफ को हटाया गया कोई, अब अवाम बेचारी क्या करे, अवाम बंदूकों के आगे कहाँ खड़ी हो, मुझे बताएं। तो यही है, अवाम लीडर जो है अवाम को लाइन पे लगाते हैं। अब जैसे इमरान खान ने शोर दिया ना, ठीक है जी। अब देखें, अब क्यों नहीं ओपन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा रहे, क्योंकि उनको पता है, ताकतवर लोगों को पता है कि अवाम के अंदर शोर बेदार हो चुका है। अब जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, इन्होंने हक सच को वोट देना, ठीक है। तो सर बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया जी, आपका भी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।